सो हाय एवरीवन। मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वर्षों एमसी की एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, आज हमारे साथ हैं हिमांशी चौधरी, जिनकी हमारे साथ सीईटी एमसी के अंदर ऑल इंडिया रैंक आई है 6, परसेंटाइल है इनकी 99.95%। तो ये आज आपको अपनी पूरी जर्नी बताएंगी कि कैसे सेल्फ स्टडी के साथ में इन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी को क्रैक करा, कौन से को फॉलो करा, क्या थी इनकी स्ट्रेटेजी, सब कुछ जानेंगे इनकी इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं पहले हिमांशी की इंट्रोडक्शन से। सो हाय हिमांशी। Hi Nabil, hello everyone. I'm Himanshi Chaudhary. I'm from Meerut, Uttar Pradesh, and I did my BCA from Diwan Institute of Management Studies, Meerut, and now I'm currently pursuing MCA from Pune University. I've secured All India Rank 6 in Maharashtra CET. So yeah, that's about me. राइट हिमांशी। सो हिमांशी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको सबसे बेस्ट कॉलेज पुणे यूनिवर्सिटी मिल गया है। वैसे तो मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, पर मैं फिर भी आपसे मतलब ये चीज पूछना चाहूंगा कि आपने पुणे यूनिवर्सिटी को ही क्यों ऑप्ट करा, क्योंकि मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जो कि और भी अच्छे अच्छे हैं। राइट, तो आपका क्या मेजर रीजन था पुणे यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करने का? मतलब थोड़ा डिफरेंट हो सकता है मे बी। मुझे थोड़ा सा पुणे यूनिवर्सिटी का एक तो बहुत अच्छा रेपुटेशन है जो मैंने आज तक सुना है। और पुणे जो सिटी है इट्स लाइक एन आईटी हब। तो वहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज है फॉर आईटी स्टूडेंट्स लाइक अस। सो आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू पुणे यूनिवर्सिटी एंड मैंने बहुत सुना था कि वहाँ के प्रोफेसर्स का थोड़ा वे ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग। तो मेरा शुरू से थोड़ा था पुणे यूनिवर्सिटी में। राइट राइट राइट। एंड कैंपस की भी अगर हम लोग बात करें तो मतलब पुणे यूनिवर्सिटी का मतलब एक यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ कैंपस भी मतलब बहुत ही प्यारा है, और मतलब बिल्कुल हार्वर्ड और बाहर वाले कॉलेज की फील भी थोड़ी सी कैंपस को देख के आ रही है। हाँ राइट हिमांशी। द कैंपस इज सो ग्रेट। हिमांशी, अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपसे यही होगा कि आपने जैसे सेल्फ स्टडी के साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी के साथ जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारे को और भी फेस करने पड़ते हैं। जैसे कभी डिमोटिवेशन हो जाती है, कभी कभी मतलब नहीं सेट हो पाता है एक रूटीन डेली। तो मैं चाहूंगा कि आप मतलब अपना डेली रूटीन बताओ, जब आप सेल्फ स्टडी करते थे तो आपकी प्रिपरेशन जर्नी कैसी रहती थी, कौन से रिसोर्स को आपने फॉलो करा, और सेल्फ स्टडी करते हुए जो चैलेंजेस आपको फेस हुए आपने कैसे उनको कैटर करा? तो जब मैंने सेल्फ स्टडी करनी शुरू की तो मेरा शुरू से थोड़ा कोचिंग का नहीं था कि मैं कोचिंग कभी करूंगी। और मुझे लगता है मेरे साथ मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो मेरे बात से रिलेट कर पाएंगे। जब मैंने पढ़ना शुरू किया, सिलेबस देखा और मैंने पढ़ना जैसे देखा, तो मुझे शुरू में इतना क्लूलेस लगा, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। तो मैंने पता नहीं कितने बार सोचा कि मैं क्विट कर देती हूँ, मैं एंट्रेंस वगैरह छोड़ देती हूँ, कुछ और कर लेती हूँ। बट फिर मैंने धीरे धीरे खुद से ही पढ़ना शुरू किया। मैं इधर उधर से यूट्यूब वीडियोस देखती थी और मैंने कोई आई डिड नॉट फॉलो सो मैनी बुक। मैंने सिर्फ एक बुक खरीदी थी, कंप्लीट स्टडी पैकेज फॉर एमसी एंट्रेंस, अमित एम अग्रवाल की। तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करती थी एंड देन मैं उससे ही सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी। और लास्ट में आई रियलाइज्ड कि मैं इतनी मतलब मुझे इतना अच्छा मैथ्स और सब कुछ मेरा हो गया था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, और जस्ट बाय सेल्फ स्टडी। तो मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे भी अगर अगेन एंड अगेन उस चीज को पढ़े, अपने बेसिक क्लियर रखे, तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात बोली हिमांशी, क्योंकि कंसिस्टेंसी हमारे को चाहिए होती है पढ़ाई के अंदर। मैं आप सब लोगों को एक और चीज भी बता दूं कि हिमांशी की महाराष्ट्र सीटी में तो इतनी अच्छी रैंक आई है, साथ में निमसेट में भी इन्होंने सेल्फ स्टडी के साथ में 790 रैंक 798 रैंक अचीव करी है। सो वो भी मतलब एक बिगर अचीवमेंट ही है, क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो, क्योंकि बच्चों के दिमाग में बहुत बार मिथ रहती है कि हम कोचिंग नहीं करेंगे तो हमारे को एक अच्छी रैंक नहीं मिलेगी, या ये चीजें नहीं होंगी हमारे पास तो हम एक अच्छी रैंक अचीव नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पे फोकस करो, एक बुक के ऊपर स्टिक करो, जैसे हिमांशी ने बोला कि एक ही बुक को फॉलो करा, ज्यादा जगहों पे नहीं भटके, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यार 10 अलग अलग चीजें करने की जगह अगर हम एक ही चीज को अच्छे से फॉलो करें तो वो भी हमारे को हेल्प करती है एक अच्छी रैंक अचीव करने में। राइट हिमांशी। और मैं कोई यूट्यूब वीडियोस या यूट्यूब चैनल्स भी बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करती थी। मैं एक वन स्टॉप एमसीए को बहुत टाइम से, सिर्फ वही था शायद एक कंसिस्टेंट चैनल जिसको मैं फॉलो कर रही थी। और जो मैं अपनी बेसिक मैथ्स के टॉपिक्स के लिए वीडियो देखती थी वो अन अकेडमी के समीर सर के लेक्चर्स देखती थी। सिर्फ उनसे मेरे बेसिक्स क्लियर हुए एंड वो एक सिंगल बुक मैंने करी है एंड दैट्स इट। राइट हिमांशी। और हिमांशी, अगर हम डेली रूटीन की बात करें, मतलब कितना टाइम आप देते थे, मतलब 3 से 4 घंटे पढ़ाई को या रिविजन को कितना टाइम देते थे, तो वो कैसा था आपका?
हाँ, जब मैं शुरू में पढ़ने बैठी तो मैं पहले सिर्फ मैथ्स पे फोकस करती थी क्योंकि मुझे था कि सिर्फ मैथ्स मेजर है। तो हुँ, मैंने जब अपना मैथ्स का सिलेबस मुझे लगा कि हाँ हो गया है अब ऑलमोस्ट, और मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पा रही थी प्रीवियस ईयर के। फिर मैंने इंग्लिश के लिए मैंने कुछ स्पेशल कुछ नहीं करा। कंप्यूटर्स के लिए मैंने थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा था क्योंकि मैं बीसीए बैकग्राउंड से हूँ। और फिर राइट। लास्ट टाइम पे ये आपके नमित भैया के जो वीडियोस आए कंप्यूटर के, हुँ, जो कंप्यूटर सेशंस आए, सिर्फ वो करे जिससे मेरा रिवीजन हो गया। और रीजनिंग भी सिर्फ वही थी क्योंकि रीजनिंग भी मैंने स्पेशली कुछ इतना पढ़ा नहीं था उसमें। हुँ, हुँ, तो मैं ऐसे, अगर मैं दिन में 6 घंटे पढ़ती थी तो मैंने 4 घंटे मैथ्स को दिए थे एंड 2 घंटे में कंप्यूटर रीजनिंग करती थी। और लास्ट के 2 महीने में हुँ, जब पेपर आ गया था उस टाइम पे मैं सिर्फ अपना रिवीजन और हर रोज एक मॉक टेस्ट और हुँ। प्रीवियस ईयर के पेपर्स एंड बस रिवीजन, दैट्स इट। राइट हिमांशी, तो तो ये मतलब एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपने बताई और मतलब एक परफेक्ट जो शेड्यूल होना चाहिए, मतलब जैसे कि डेली मैथ्स को देना, मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम हमारे को देना ही पड़ता है एंड लास्ट के टाइम पे आके मतलब कुछ नए टॉपिक्स को छोड़ने के अलावा अपना जो प्रीवियस चीजें हैं उन्हीं को रिवाइज करना, वो हमारे को एक कमांड देता है और एक कॉन्फिडेंस देता है। राइट हिमांशी। हाँ, एंड मॉक टेस्ट हम्म, मतलब इतना दे वर रियली हेल्पफुल। तो आई थिंक कोई भी अगर प्रिपेयर कर रहा है और सेल्फ स्टडी कर रहा है तो वो हम्म, भले ही कोई कोर्स ना खरीदे, कोई कोचिंग ज्वाइन ना करे, पर हम्म। आई वुड से कि टेस्ट सीरीज अगर कोई करेगा तो दैट वुड बी रियली ग्रेट। राइट, राइट, राइट। क्योंकि टेस्ट सीरीज मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारे को बूस्ट करती है। और अगर हिमांशी बच्चों को बहुत डाउट, ये भी डाउट होता है कि टेस्ट सीरीज हमारे को कब करनी चाहिए, तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि टेस्ट सीरीज जब एग्जाम की आपकी मतलब जब डेट पता आपको लग जाए कि यार एग्जाम कब आने वाला है, या लास्ट के 100 डेज, मतलब अगर एक परफेक्ट टाइम बोले तो मतलब लास्ट के 2-3 महीने में आपको टेस्ट सीरीज करनी चाहिए, क्योंकि उससे पहले आप ले लेते हो आपका सिलेबस होता नहीं है तो उससे भी डिमोटिवेशन आती है। सो आपका क्या हाँ मतलब बिल्कुल। सजेशन है इस पे? एक्चुअली पता है मेरे साथ भी यही हुआ था। जब मैं शुरू में बैठती थी तो मैंने एक टॉपिक किया और मुझे लगता था मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूँ। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बैठती थी, मुझसे एक नहीं होता था एंड मुझे लगता था कि नहीं कुछ भी पढ़ रही हूँ मैं, कुछ नहीं हो रहा, क्वेश्चन तो होते नहीं है। तो फिर मैंने वो सब चीजें छोड़ दी। उसके बाद मैं सिर्फ अपना पढ़ती गई, सिर्फ टॉपिक्स करते गई। और लास्ट के जब पेपर से 2-3 महीने पहले तक मैंने रियलाइज किया कि अब प्रीवियस ईयर भी निकल रहे हैं, टेस्ट भी हो रहे हैं और मेरा कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग हो गया है। तो राइट। आई वुड से यही कि जब 80% या 90% 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आप मॉक टेस्ट और ये सब चीजें शुरू करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात बोली हिमांशु। और मतलब ये चीजें मेरे को दिखा रही हैं जो आपको कॉन्फिडेंस था एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो आपने जो राइटफुल अप्रोच जो आपने फॉलो करी है, यही मेरे ख्याल से आपका रीजन है कि आपने इतनी अच्छी रैंक अचीव करी है। हिमांशु, अब मैं अगर नेक्स्ट चीज पूछूं तो मैं आपका एग्जाम एक्सपीरियंस, मतलब एग्जाम डे का एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा, क्योंकि इस पर हमारे को पता है कि तो 3 स्लॉट्स में पेपर हुआ था और थोड़ा सा पैटर्न हाँ आप लोगों का अलग आ गया था कि मतलब जैसे हमारे टाइम पे था कि सारे जो हमारे को थे सेक्शंस डिवाइडेड थे, आपके टाइम पे था कि सेक्शंस डिवाइडेड नहीं थे। फिर आपने उसको कैसे हैंडल करा, और आपके साथ जो एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था पेपर के अंदर, वो भी चाहूंगा कि आप ऑडियंस को बताएं। तो फॉर निमसेट का अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो निमसेट के एग्जाम में मेरे साथ मेरा सिस्टम बंद हो गया था। हम्म, और आई वाज लाइक कि यही सब कुछ था, निमसेट नहीं है तो कुछ नहीं है। और मेरा सिस्टम, मैं 8 मिनट तक बैठ के रोती रही कि कब स्टार्ट होगा। फिर 8 मिनट बाद वो शुरू हुआ। फिर हम्म, मेरा बहुत ही, उस टाइम पे मैं ऐसे डिमोटिवेट हो चुकी थी, बट फिर भी मैंने सोचा कि जितना भी है अभी भी हम्म, उतना टाइम मैं कर सकती हूँ। और मुझे जितना आता था उसके बाद भी जितना टाइम मेरे पास बचा मैंने वो किया। और फिर भी सेल्फ स्टडी से मुझे निमसेट में ये रैंक मिली। एंड हम्म, देन महाराष्ट्र सीटी, इट वाज डिफरेंट दिस ईयर हम्म, बिकॉज मेरा पेपर सेकेंड शिफ्ट में था एंड आई वाज वेटिंग आउटसाइड। जो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे आ रहे थे दे वर लाइक कि एग्जाम बहुत टफ है, बहुत टफ है और इस बार वैसा है ऐसा है। तो आई जस्ट गॉट सो स्कैर्ड हम्म, कि पता नहीं इसमें क्या होगा। देन आई थॉट कि अगर सबके लिए टफ है, मतलब मेरे लिए टफ है, तो वो सबके लिए टफ है। तो जितना मुझे आता है मुझे सिर्फ उतना करना है। तो हम्म, मे बी अगर जितना मुझे आता है उतना औरों को उतना भी नहीं आता हो। बिल्कुल तो सही कहा। यही थॉट थी। बिल्कुल और सही। ये इस सिर्फ इसी थॉट ने मुझे इतना हेल्प किया कि अगर मेरे लिए टफ आ रहा है तो सबके लिए टफ आ रहा है। मैं अपने आप को कम समझ के जाऊंगी तो मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। तो मैं सिर्फ ये सोच के अंदर गई। हम्म, मुझे जितना आता था मैंने नहीं देखा वो सेक्शन वाइज है या सेक्शन वाइज नहीं है। इस बार पूरा जंबल था। हम्म, तो मुझे जो क्वेश्चन आता गया मैंने करा, जो नहीं आता था मैं स्किप करती रही।
और यू वुडंट बिलीव मैंने अपने क्वेश्चंस काउंट भी नहीं किए थे कि मैं कितने करे हैं कितने नहीं किए, बस मैंने करे और टाइम खत्म हो गया एंड देन वो सबमिट हो गया। राइट, राइट, राइट। तो वो कहते हैं ना कि हार्ड वर्क पेज़ ऑफ, तो वही चीज़ थी कि जितनी भी डेडिकेशन और जितनी मेहनत आपने करी थी, तो उसने लास्ट में आपको आके हार्ड वर्क ने पे करा और इतनी अच्छी रैंक आपने अचीव करी। हिमांशी, नेक्स्ट चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि वर्स्ट ऑफ एमसीए का आपकी जर्नी में मतलब कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है? हाँ, सो मैंने अभी पहले भी कहा कि मैंने सिर्फ एक चैनल ज्वाइन किया हुआ था एमसीए के लिए, जिसको मैं शुरू से फॉलो कर रही थी, ये वन स्टॉप एमसीए। एंड आई वुड रियली थैंक यू नमित बिकॉज यू वर सो हेल्पफुल थ्रू आउट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मतलब आई वाज लाइक चिल थ्रू आउट माई प्रिपरेशन की अगर कोई भी अपडेट है, कोई भी नई बात है, तो वन स्टॉप एमसीए से मुझे आई वाज लाइक टोटली अपडेटेड। एंड योर सेशंस, your guidance sessions, your mathematics, computer sessions in the last time, they were really great and they helped me a lot in my revision. So at the last time, I was like I used to wait for your videos कि कब videos आएंगी, नई videos। और हाँ, तो last time पे वो revision में they were very helpful। क्योंकि मेरा हिमांशी यही फोकस था मतलब इसको लाने का भी। सबसे पहले तो थैंक यू कि मतलब आपने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी मेरी। तो मेरा बस यही फोकस था कि इतनी अवेयरनेस नहीं है बच्चों को, तो एक सिस्टमैटिक वे में अगर एक चीज़ को करा जाए, तो सेल्फ स्टडी के थ्रू भी हम इतनी अच्छी-अच्छी रैंक्स को अचीव कर सकते हैं। और आप उसके सामने मतलब एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल हो इस चीज़ का कि सेल्फ स्टडी और कंसिस्टेंसी के थ्रू जो आपने इतनी अच्छी रैंक को अचीव करा। हिमांशी, लास्ट में मैं यही चाहूँगा कि जो बच्चे अब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट ईयर बस एग्जाम आने ही वाला है, कुछ 4-5 महीने का टाइम बचा है, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? देखो, जैसे मैंने सेल्फ स्टडी की है तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अब होंगे जो नेक्स्ट ईयर के लिए, उससे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको भी अभी शुरू में लगता होगा कि नहीं हो रहा, एक भी क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं एंट्रेंस में, हमसे तो एक भी नहीं बनेगा। पर मैं कहूंगी कि अगर आप लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करोगे, कोई भी एक बुक उठा लो या एक कोई भी लेक्चर सीरीज ले लो, सिर्फ वो क्लियर करो और जब आपको खुद रियलाइज होगा कि लास्ट में आप इतना अच्छा प्रिपेयर हो चुके होंगे एंट्रेंस के लिए, एंड यू विल सिक्योर रियली गुड रैंक इफ यू आर कंसिस्टेंट। राइट, राइट, बहुत सही बात बोली है। हाँ, बस डीमोटिवेट ना हो कि हमसे हो नहीं रहा है या होगा नहीं, और सिर्फ इतने सीट्स है, इतने नहीं है, ये सीट्स गिनना, ये देखना, इन सब पे फोकस हटा के अगर आप पढ़ेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो आई एम श्योर सेल्फ स्टडी बहुत इनफ है एमसीए एंट्रेंस के लिए। परफेक्ट यार, मतलब बहुत ही अच्छी बातें करी, मतलब मैं खुद आपकी बातों से इतना मोटिवेट हो गया, मेरे ख्याल से ऑडियंस भी बहुत ज्यादा मोटिवेट होगी और फोकस करेगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट हिमांशी, आपको भी। अब आप अपनी आगे एमसीए की जर्नी में भी बहुत एक्सेल करें, एक अच्छी जॉब आगे क्रैक करें। सो हम चाहेंगे तब भी आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऐसे ही शेयर करें। राइट, थैंक यू सो मच। Most people take the easy road, then wonder why they don't reach their goals. There's too much traffic on it, but me, I take the growth road. It's empty, it's an uphill battle.